back to my channel Study with Sheetal. This is me शीतल चौधरी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लास्ट चैप्टर जो हम करते आ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, और हमने सीखा था कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब दो अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। और जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, और जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होंगी तब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्या ये कैपिटल अकाउंट सेम होते हैं? तो मैंने बताया था नहीं, इनका नाम बिल्कुल सेम है लेकिन ये अलग फॉर्मेट के होते हैं। ये दोनों कैपिटल अकाउंट अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं और करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होंगी और जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होंगी। तो हम देखते हैं कि कैपिटल्स है हमारी फिक्स्ड। मान लो हमारी कैपिटल्स हैं फिक्स्ड और हमें बनाना है कैपिटल और करंट अकाउंट। तो पहले हम सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट, सपोज हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी। कैपिटल अकाउंट की ये साइड होती है क्रेडिट साइड और ये साइड होती है डेबिट साइड। पार्टनर को अगर आप कुछ भी दे रहे हो तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तब उसको करते हैं क्रेडिट। मतलब आप पार्टनर को कुछ भी दोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी और हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। लेकिन जब हम पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो उनकी कैपिटल कम होती है और उनकी कैपिटल को हमें करना होता है डेबिट। तो कैपिटल जब इंक्रीज होगी तब होगी क्रेडिट, और कैपिटल जब डेबिट कम होगी तब होगी डेबिट। ये एक गोल्डन रूल है, आपने क्लास 11 के स्टार्टिंग में भी पढ़ा होगा जर्नल एंट्रीज में। तो आज हम इसी को अप्लाई करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम। तो कैपिटल अकाउंट जो स्टार्ट होता है वो होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन वही कैपिटल है जो पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में लगाई है बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करते टाइम। ये कैपिटल्स हमने लिख दी यहाँ पे। ए की कैपिटल जो ए ने लगाई स्टार्टिंग में, बी की कैपिटल जो बी ने लगाई। जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें जाती हैं, 1, 2, 3, 4। ये 4 चीजें क्या है? पहली, वो कैपिटल जो पार्टनर ने बिगनिंग में लगाई। दूसरी, पार्टनर स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाया है उसके अलावा वो एडिशनल कैपिटल भी लगा सकता है बिजनेस में। तो जब वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा तब उसकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है जब एडिशनल कैपिटल लगती है? कैश डेबिट, कैश बढ़ा बिजनेस में, एसेट बढ़ा कैश डेबिट, और पार्टनर की कैपिटल बढ़ी टू कैपिटल। तो कैश टू कैपिटल ये एंट्री हुई, तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो हमने क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट को, और डेबिट क्या हो रहा है, कैश, तो यहाँ लिख दिया बाय कैश। तो ये क्या है, एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर ने बिजनेस में लगाई। तो दूसरी चीज जो गई वो क्या है, एडिशनल कैपिटल। अब पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगा दी। हो सकता है कि पार्टनर कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर ले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। जब पार्टनर कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटल कम हो गई इसलिए कैपिटल को डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसीलिए क्या कर दिया,
को क्रेडिट कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा टू कैश, क्योंकि क्रेडिट क्या हो रहा था एंट्री में, कैश क्रेडिट हो रहा था, इसीलिए हमने टू कैश लिख के ड्राइंग्स को पोस्ट कर दिया। यहाँ पे हो सकता है उनकी 1 महीने की ड्राइंग्स हो, साल की हो, तो हमें यहाँ पे यूजुअली क्या लिखनी होती है, पूरे साल की ड्राइंग्स जो भी उन्होंने कैपिटल में से, जो भी टोटल ड्राइंग्स उन्होंने कैपिटल में से निकाली हैं, वो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पर जाएंगी। तो ए की ड्राइंग्स यहाँ जाएंगी, बी की ड्राइंग्स यहाँ जाएंगी। तीसरी चीज क्या थी, ड्राइंग्स। अब फोर्थ जो जाता है वो होता है बैलेंस कैरिड डाउन, कि उनका बैलेंस रह कितना गया ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग में जो पैसा था वो इतना था, इसमें हमने एडिशनल कैपिटल लगाई, ये पैसा बढ़ गया। अब इसमें से जो टोटल पैसा था उसमें से पार्टनर ने ये विड्रॉ कर लिया, मतलब कैपिटल कम हो गई। तो इन दोनों को ऐड करके हम ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, उसके बाद आ जाता है बैलेंस कैरिड डाउन, जो हमारा एंड का बैलेंस होता है फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ से आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बैलेंस जाता है आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये था कैपिटल अकाउंट, जब हमारी कैपिटल्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। इस अकाउंट के बाद हमें बनाना होता है करंट अकाउंट, क्योंकि जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तब दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल और करंट। हमने कैपिटल अकाउंट तो बनाना सीख लिया, अब हम सीखेंगे करंट अकाउंट बनाना। तो करंट अकाउंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट से काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में गई थी सिर्फ 4 चीजें, जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल करी बाय कैश के नाम से, जो उन्होंने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स उन्होंने कैपिटल में से करी थी टू कैश के नाम से, और जो लास्ट में उनका बैलेंस बचता है वो गया था टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। अब जो है वो करंट अकाउंट कैसे बनता है देखते हैं। करंट अकाउंट में भी स्टार्टिंग में जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप कहेंगे कि कैपिटल्स वहां भी गई थी, क्या कैपिटल्स यहाँ भी जाएंगी? तो ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट में होता है वो कैपिटल्स नहीं होती। यहाँ पे जो करंट अकाउंट का ब्रॉट डाउन होता है वो आपको क्वेश्चन में स्पेशली अलग से दिया जाता है, बोला जाता है कि करंट अकाउंट बैलेंसेस आर दिस एंड दिस। तो अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस मेंशन नहीं है तो ये जो होगा ब्लैंक छोड़ के आना है, क्योंकि करंट अकाउंट बैलेंसेस क्वेश्चन में नहीं होंगे। लेकिन कैपिटल जो है उन्हें यहाँ डालने की गलती मत करना। नेक्स्ट जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था कि कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कैपिटल अगर कम होगी तो डेबिट होगी, वही सेम रूल यहाँ एप्लीकेबल होता है। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम, जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तब हम पार्टनर को कुछ एप्रोप्रिएशंस खर्चे दे रहे थे। एप्रोप्रिएशंस के नाम पे कुछ खर्चे दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो ये सारे खर्चे जब हम पार्टनर को देंगे, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और रूल के हिसाब से जब कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्या करना है, क्रेडिट। तो यही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम दिया था। आपने दिया, कैपिटल बढ़ी, पार्टनर को क्या कर देना है, क्रेडिट। तो हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया था लास्ट वीडियो में। तो जो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया साल का, कैलकुलेट करके वो आप यहाँ डालेंगे ए के कैपिटल अकाउंट में। जो बी का आया वो आप यहाँ डालेंगे कैलकुलेट करके, जैसे हमने कैलकुलेट करना सीखा था। नेक्स्ट, सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन हमने पार्टनर को दी थी, पार्टनर को दी, कैपिटल बढ़ी, क्या कर दिया, क्रेडिट। अब यहाँ पे जो सैलरी कमीशन दी जाती है वो हमें पूरी साल की देनी होती है। पार्टनर जो हो सकता है वो हो सकता है मंथली ले रहा हो 1000, तो पूरे साल की बनी 12000, तो आप यहाँ कितनी देंगे, 12000 सैलरी ए को। ऐसे ही आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम ध्यान देना है
कि क्वेश्चन में जो सैलरी दी है वो मंथली दी है, क्वार्टर की दी है या पर एनम की दी है। अगर वो मंथली या पर क्वार्टर की गिवन है तो आपको पहले क्या निकालना है, पर एनम, पूरे साल की सैलरी, पूरे साल की कमीशन या पूरे साल की जो भी उसकी इनकम बनती है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, पर एनम, कि पूरे साल की सैलरी और पूरे साल की कमीशन। तो ए की सैलरी, ए की कमीशन हमने दे दी। उसके बाद बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था तब हमें क्या हुए थे, प्रॉफिट्स हुए थे। प्रॉफिट्स जो थे वो हम पार्टनर्स को बांट रहे थे, वही प्रॉफिट्स हम यहाँ पर पार्टनर्स को दे देंगे। नेक्स्ट, पार्टनर डेबिट कब कब होगा, पार्टनर को हम कब कब डेबिट करेंगे। जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तब हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो और हो सकता है कि आपको लॉस हो, क्योंकि मैंने बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या जाता है, एप्रोप्रिएशंस भी जाती हैं और चार्ज भी जाता है। चार्ज का हमारे प्रॉफिट से और लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, तो चार्ज की वजह से हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। उन लॉसेस को हम किन में बांटेंगे, पार्टनर्स में। पार्टनर्स में बांटेंगे, पार्टनर से हम कुछ लेंगे तो कैपिटल कम होगी और क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये लॉसेस दे दिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, कैपिटल कम होती है तो डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी मैंने कैलकुलेट करना नहीं सिखाया, इससे नेक्स्ट वीडियो में या अभी इसी वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है। फिर हमें पोस्ट करनी है यहाँ पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी हम यहाँ डालेंगे। आप कहेंगे ड्राइंग्स तो हमने कैपिटल अकाउंट में भी डाली थी, तो वो जो ड्राइंग्स थी वो थी जो कैपिटल में से ड्राइंग्स हो रही थी। पार्टनर कैपिटल के अलावा बिजनेस से भी विड्रॉ करता है, वो वाली ड्राइंग्स यहाँ जाती है। तो ए और बी की पूरे साल की ड्राइंग्स हमने यहाँ डाली। फिर हमें निकालना है बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर होती है कि जो साल में बैलेंस बचता है। क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे टोटल, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट की ये तीनों चीजें का टोटल माइनस करेंगे, जो आएगा वो होगा बैलेंस कैरी डाउन। सेम बी की टोटल क्रेडिट निकालेंगे, टोटल क्रेडिट में से ये तीनों चीजें माइनस करेंगे, जो आएगा वो होगा बैलेंस कैरी डाउन। तो ये था हमारा करंट अकाउंट। ये कब बनता है, जब हमारी कैपिटल्स क्या होती हैं, फिक्स्ड होती है। इसके बाद हमें सीखना है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा जब हमारी कैपिटल्स क्या होंगी, फ्लक्चुएटिंग होंगी। तो अब हम सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा जब कैपिटल्स क्या होंगी, फ्लक्चुएटिंग। तो अगर आपको करंट अकाउंट अच्छे से समझ आ गया हो तो आपके लिए कैपिटल अकाउंट जो कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बनाते हैं वो बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं उसमें जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है करंट अकाउंट के। तो यहाँ है कैपिटल अकाउंट जो हम बनाएंगे जब हमारी कैपिटल्स क्या होंगी, फ्लक्चुएटिंग होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि अकाउंट एज इट इज सेम है करंट अकाउंट के, बस उसका नाम बदल चुका है करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो चीज ऐड हुई है वो सिर्फ ये है, और ये क्या है, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल कैपिटल पोस्ट करने के लिए कोई दूसरा कैपिटल अकाउंट नहीं है। ये एडिशनल कैपिटल हम फिक्स कैपिटल के टाइम पे कहाँ डालते थे, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी सारी चीजें डालते थे करंट अकाउंट में। लेकिन जब हमारी फिक्स कैपिटल नहीं है और हमारी कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग, तब एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट, और हम सारी चीजों को कहाँ पोस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो हमारी जो एडिशनल कैपिटल है वो भी यहाँ जाएगी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं है क्योंकि ये करंट अकाउंट नहीं है। जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह आप क्या लिखेंगे, वही कैपिटल्स जो पार्टनर में स्टार्टिंग में थे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल्स, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स हुए, बाय कैश, पार्टनर ने जो एडिशनल कैपिटल लगाई,
टू P&L अप्रोप्रिएशन, जो भी लॉस हुआ P&L अप्रोप्रिएशन से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की ड्राइंग्स यहाँ दोनों जाएंगी, जो बिजनेस में से हुई और जो कैपिटल में से हुई, तो यहाँ पे दोनों ड्राइंग्स जाएंगी। टू ड्राइंग्स और टू कैश वाली ड्राइंग्स भी जाएंगी, जो आपने किस में से करी होंगी, कैपिटल में से करी होंगी। और फिर निकालेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारा साल के बाद क्या बचा होगा, बैलेंस बचा होगा। तो इन चीजों को ऐड करना, क्रेडिट वाली को डेबिट वाली में से डिडक्ट कर देना, जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो हम बनाएंगे इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और खत्म होता है कैपिटल अकाउंट, जो हम बनाएंगे इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी बहुत सारे केसेस हैं, वो सारे केसेस हम वहां सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।